तुम तो बड़ी घुन्नी निकली हैं। ये क्या चक्कर चल रहा है क्लिनिक का, मुझे भी तो बताओ। आपको तो वैसे ही सब कुछ मालूम है, तो मुझसे क्यों पूछ रही हैं? तुम्हारे मुंह से सुनना चाह रही हूँ, बताओ मुझे। भाभी मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाह रही। हाँ भाई, मुझे क्यों बताओगी तुम, लेकिन सास ने तो सब कुछ उगलवा लिया होगा। देखा था तुमने कैसे सब मेरे पीछे पड़ गए थे, और हमारे ससुर वो तो इतना चीख रहे थे, इतना चीख रहे थे, लग रहा था कि अभी फेफड़े बाहर आ जाएंगे उनके। अच्छा भाभी, आपको भी तो थोड़ा ख्याल करना चाहिए था ना, मेहमान बैठे हुए थे वहां पर। ठीक है भाई ठीक है, एक तुम ही रह गई थी, तुम भी अपनी भड़ास निकाल लो, कह सुन लो, कलेजे को ठंडक पहुंचा दो अपने। होश के नाखून मत लेना तुम, अरे अपना नहीं तो अपने बच्चे का ही सोच लो। तुम नहीं मिली उस लड़की से, लेकिन मैं मिली हूँ। देखने में बड़ी सीधी सादी शरीफ है, लेकिन एक नंबर की तेज और तर्रार लड़की है वो, लच्छे वाली जलेबी है, लच्छे वाली, सच बता रही हूँ। देखो उसके आने से पहले ही ना, आसिफ की शादी से पहले ही अपना हिस्सा ले लो, अरे कुछ तो हाथ आएगा। लेकिन अगर वो लड़की आ गई ना, फिर कुछ नहीं मिलने वाला, सब कुछ उसी के हिस्से में जाएगा। फिर बैठ के रोना कि हाँ भाभी आपका कहा हुआ एक एक लफ्ज सच साबित हुआ। मैं क्या बोलूं, मैं मानता हूं जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मुझे तुम्हारी अम्मी के गुस्से का अंदाजा कल ही हो गया था, लेकिन मुझे बताओ मैं क्या करूं? क्या करूं? क्या मतलब है? तुम्हारे घर में से अजरा भाभी को किसी ने कुछ कहा नहीं? मेरे अम्मी अब्बू तो अच्छे ही फ्रूट्स लेकर गए थे। सबने बहुत गुस्सा किया उन पर। पहले तो अम्मी भी मुझे समझाती थी कि जॉइंट फैमिली में मिलजुल कर रहना है, लेकिन कल के बाद तो वो बिल्कुल ऑफ हो गई। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अजरा भाभी गुस्से की तेज हैं, मगर बाद में रिग्रेट करती हैं अपनी बात पर। एक ही छत के नीचे रहते हैं तो ऊंच नीच हो जाती है। खैर, अब्बू ने क्या कहा है? उन्होंने इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया। वो तो कह रहे थे कि अजरा भाभी जैसी खातून हर लड़की के ससुराल में जरूर होती है। देखा, मैं कह रहा हूं ना, ये मामूली सी बात है। तुम्हारा मतलब है कि मेरी अम्मी ओवर रिएक्ट कर रही है? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी अम्मी का गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। एटलीस्ट तुम्हारे घर से किसी को कॉल करके अपोलोजाइज तो करना चाहिए। देखो, माना कि हमारी शादी अरेंज हो रही है, लेकिन हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग भी तो है। मैं नहीं चाहती कि रिश्ता खत्म हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी एफर्ट करनी पड़ेगी। खैर, मैं खाने का देख के आता हूं, तुम्हें भूख लग रही होगी। अभी खुद ही वापस करिए तो ठीक है, थैंक यू। अस्मा, सालन तैयार है, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं। जी सालन तो बन गया, आप रोटी डालना। ये भी बनाया तुमने? नहीं नहीं, ये तो समन लेकर आई है। अच्छा, दिखाना जरा। जरा भी नमक मिर्च नहीं है भाई। तुम्हारी माँ ना मसालों में कंजूसी करके सारे खाने का मजा ही खराब कर देती है। अच्छा काम करो ना, एक प्याला और ले आओ। मेरे उमर को बहुत पसंद है। भाभी मैं खा चुका हूँ, आप ये उमर को ही दे दें। अच्छा जी ठीक है। बात सुनो भाई, तुम लोग जो है ना, कोई भी चीज लेके आते हो इतने से प्याले में लेके आते हो, और हमारे यहाँ से कड़ी की देगे जाती है तुम्हारे घर। भाई इतने बड़े घर के लिए इतना सा खाना, अब अगली दफा होगी ना ज्यादा लेकर आना, समझी? चलो मैं उमर के रख देती हूँ। मैं तुम्हारे लिए और बना दूँ। नहीं नहीं, ये बना के लाइए, जाओ मेरे लिए बना के लाओ। अच्छा अभी बना के लेकर आती हूँ। थैंक यू, फौरन जाओ। यार ये कितना जबरदस्त स्पून है, समी के पास भी यही है, गेमिंग के लिए तो बेस्ट है। कैमरा देखते हैं इसका। ओए होए, रिजल्ट भी कितना शानदार है। ये देखो, इधर देखो, इधर देखो तो सही। यार वलीद अभी रहने दो यार। अरे यार पिक्चर पोस्ट करनी है ना मुझे, विद माई बेस्ट ब्रो। आ जाओ।
अच्छी है ये ना, ये देखो। इतना महंगा फोन है, पिक्चर तो अच्छी आएगी ना। तुम्हें जेलेसी हो रही है ना मेरे नए फोन से? अच्छा एक काम करो, ये तुम रख लो, मुझे अपना दे दो। पागल हो गया क्या यार, मैं किसी और बात पे परेशान हूँ। यार मैं पहले पोस्ट कर लूँ पिक्चर, उसके बाद तुम्हारी परेशानी सुनूंगा। 1 मिनट रुको बस। हाँ पट्टी लगा के पोस्ट करो, ताकि तुम्हारी सारी दोस्तें पूछें कि डियर वलीद क्या हुआ तुम्हें। एक्टिंग अच्छी कर रहे हो वैसे। मैं पोस्ट करूँ फिर सुनता हूँ, रुको 1 मिनट। और ये हो गई पोस्ट। अब बताओ क्या मसला है? यार तुम जानते तो हो मेरा फर्ज के बारे में, कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं तो कोई बात हुई थी तुम लोग के दरमियान? या कभी अम्मी नाराज हो जाती है, कभी फरत नाराज हो जाती है, और कभी अजरा भाभी। यार मैं तो बीच में पिसके रह गई। तो चली जाओ ना अपनी अम्मी के घर। किसने तुम्हारे हाथ पैर बांध के यहाँ पे बिठाया हुआ है तुम्हें? अपनी किस्मत दुरुस्त कर लेना, समझ गई? और अपनी माँ या भाई को भेज देना, फैसला लिख के भेज दूंगा उन्हें। देखा, कर दिया ना बड़ी भी ने अपना काम है। मुझे छोड़ने की बात करो, तुम मुझे छोड़ने की बात करो। अरे सुन लो इस घर में रहने वालों, जो मेरे लिए फसाद फैला रहे हैं ना, कान खोल के सुन लो। मैं कहीं नहीं जाने वाली इस घर से। तुम लोग सीनों में बैठ के मूंग दलूंगी, मूंग नहीं जाऊंगी मैं कहीं। और तुम, अरे तुम क्या मुझे छोड़ोगे? कौन पालेगा तुम्हारे बच्चों को? है बताओ, कौन रहेगा इस जंजाल पूरे में? बताओ मुझे, कौन भुगतेगा तुम्हें, तुम्हारी माँ को? और एक बात और बता दूं, मेरे लिए बस तुम ही हो। सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मरते दम तक। तुम जैसे बीवी है ना, शौरों को वक्त से पहले मार देती हैं। बड़ी आई मरते दम तक साथ देने वाली। इतने गवट्टों वाले कपड़े कौन पहनेगा? ये बहुत बुरा रंग है, सॉरी। सारे ब्रांडेड जोड़े हैं ये। मैं तो कह रही हूँ तू सब के सब ले ले, सारे के सारे ले ले। क्या तो ऐसे ही जैसे गिफ्ट लेकर आई है तू मेरे लिए। अरे तो क्या हो गया, तुझसे बढ़कर है, ले ले तू, गिफ्ट में ही ले ले। कितने के वैसे ये सूट? वैसे तो 4,500 का है, लेकिन नहीं नहीं, मैं तुझे 4,000 का दे दूंगी, पर मोहल्ले में किसी को ना बताना कि मैंने तुझे 4,000 रुपए का दिया है, ठीक है? अच्छा ये देख। अरे क्या हो गया तुझे? ऐसे बुड्ढों वाले रंग दिखा रही है? इतना गोरा रंग है मेरा, ऐसे रंग नहीं पहनती मैं अपने गोरे रंग पे। पता नहीं क्या हो गया मेरी भी अकल को। अच्छा ये वाला देख, ये वाला रंग तो इतना जचेगा तुझ पे, इतना प्यारा लगेगा। जमाल भाई तो देखते के देखते रह जाएंगे तुझे। उन्हें फुर्सत नहीं है मुझे देखने की, बहुत काम है उनके पास और जिंदगी में। लेकिन ये मैं रख लेती हूँ, अच्छा लग रहा है। बस तो फिर रख दो। ये तो जोड़ा मैं अलग रख दूंगी बिल्कुल, और ये वाला जोड़ा मैं किसी को भी नहीं दूंगी, ये तो मेरी अजरा ही पहनेगी। पता है उस दिन क्या हुआ? माना कुरान खानी में जब तू आई थी ना, तो मेरी भावज कह रही थी ये कौन है, इतनी प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी है ये तो, और ना इसके कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं मेरी दोस्त है जी, पता है प्यारी तो मैं हमेशा से ही थी। कसम से कोई अच्छा सूट पहन के हल्की सी लिपस्टिक लगा लेती थी ना, तो लोग देखते ही रह जाते थे। और तो और जब स्कूल के किसी फंक्शन में मैं जाती थी ना, ऐसा तैयार होके जाती थी, पर पहनने ओढ़ने का ढंग तो मुझे हमेशा से ही था। लेकिन इतनी अच्छी लगती थी कि लड़के तो लड़के, लड़कियां भी मेरे पीछे लग जाती थी। एक तस्वीर खिंचवा लो हमारे साथ, और फिर पता है क्या करती थी? मेरी तस्वीरें खींच के वो अपने दर्जियों को दिखा के मेरे जैसा फैशनेबल सूट बनाती थी। अच्छा तो बस अब तू सिलवा लेना इस जोड़े को, ये ना हो कि उठा के घुसा के रख दे अलमारी के अंदर। हाँ मुझे पता है, मेरे पास तो 2 सूट और भी पड़े हुए हैं, वो भी मुझे टेलर के पास लेकर जाना है सिलवाने के लिए। हाँ अच्छा बात सुन, वैसे तेरा जो टेलर है वो सिलाई क्या ले रहा है आजकल? मेरा टेलर सादे सूट के वही 1500 और डिजाइन वाले का 1800। अल्लाह इतना महंगा! मेरा दर्जी 1000 रुपए लेता है, और ऐसा टिप टॉप सी के देता है ना, क्या बताऊं मैं तुम्हें। लोग बोलते हैं कि बुटीक से लेके आई हो क्या तुम? मैं तो कह रही हूँ किसी दिन तू बैठ मेरे साथ और चल मेरे टेलर के पास, पुराने महल्ले में, हमारे पुराने महल्ले में। भाई रहने वही हिसाब पड़ जाएगा रक्शे के आने जाने के किराए का। अरे तो क्या हो गया, इतनी हल्की बात कर दी, रक्शे का किराया तो मैं दे दूंगी ना। दिल दुखा दिया तूने मेरा ये बात करके, कसम से। अच्छा चल मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है चाय वाई की, मैंने नहीं पीनी चाय। अच्छा बात सुन, मैं कह रही थी इनमें से एक हाथ जोड़ा जो है अपनी सास और अपनी देवरानी के लिए भी देख ले, लेकिन हाँ
पहले बता रही हूँ 4,500 रुपए से एक आना पाई कम नहीं करूंगी मैं, बता रही हूँ। भाई मेरी जो सास है ना, उनकी दुकान बनी हुई है, वहीं से लेती हैं, बस वही के साथ जाकर ना 5-6 सूट उठा कर ले आती हैं। और जहां तक रही मेरी देवरानी की बात, उसके पास पैसे ही कहाँ होते हैं, उसका मियाँ उसको कुछ भी नहीं देता, फकीरनी है फकीरनी। तो एक काम करना, तू दिला दे अपनी देवरानी को एक जोड़ा, क्या हो गया? भाई क्या मसला है, सारी कमाई क्या मुझसे ही करनी है? मोहल्ले में और भी घर पड़े, जाके दे दो। भाई अल्लाह हद हो गई। अच्छा रुक जा भाई, इतना बुलवा बुलवा के मेरे सर में दर्द कर दिया, चाय तो पिला दे एक कप कसम से। अच्छा सुन, वो तेरा मियाँ मशहूर जगह की नान खताइयाँ नहीं लाता, वो भी लेके आई हो, पड़ी तो होंगी।